श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए रायपुर छत्तीसगढ़ से शिव महापुराण के कुछ ऐसे प्रसंग जिसको सुन करके हमें मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और जिसको सुनने मात्र से ही हमारे कर्ज से मुक्ति, दुख पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं वटकेश्वर महादेव की ये कथा। शिव जी मुस्कुराकर उत्तर दिए, ऐसा नहीं है कि पहले एक देवी जाएगी फिर दूसरी देवी जाएगी। शिव महापुराण में भगवान शंकर वर्णन करते हैं ब्रह्मा और भगवान नारायण की साक्षी में, जिसके घर में शिवलिंग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएगा, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाएगा, उसके घर में दोनों देवियां एक साथ कदम रखकर प्रवेश कर जाएगी। सरस्वती का कदम पड़ेगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और फिर लक्ष्मी का कदम पड़ा तो लक्ष्मी उसके घर में श्रेष्ठता के साथ निवास करेगी। शिव विराजित हुए, शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गए। भगवान शंकर जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो बड़ का पेड़, और शंकर भगवान की पूजन साधारण नहीं है, शिव की स्तुति साधारण नहीं। कभी सभी शिव भक्तों से निवेदन है, कभी अगर मौका लगे बड़ के पेड़ के नीचे कोई शंकर का शिवलिंग हो, साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में एक बार भगवान शंकर को जल जरूर चढ़ाने जाया करो। उससे जिंदगी में कभी कर्जा नहीं रहता है और टेंशन नहीं रहता है। बटकेश्वर महादेव, बोलो बटकेश्वर महादेव की। क्या करें, शिव की आराधना करने वाले को, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाले को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव तत्व मिलता जरूर है। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट किया, शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग में से आवाज आई कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, भक्ति में डूबेगा, उसके घर में ये 2 देवियां प्रवेश कर, 2 देवियां प्रवेश। कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी के हृदय में संशय आ गया। और क्या संशय आया ब्रह्मा जी के मन में कि ये जो शिवलिंग में से बोला जा रहा है, शंकर के शिवलिंग में जो आकाशवाणी हो रही है, शंकर के शिवलिंग में से जो बोला जा रहा है, ये सब झूठ है। ब्रह्मा जी के मन में संशय हो गया, ब्रह्मा जी के हृदय में। कभी अपने सनातन धर्म पर संशय मत करो, कभी अपने माता पिता पर संशय मत करो, कभी अपने गोत्र पर संशय मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है संशय करना है तो अन्य जगह पड़ी हुई है, और अपने सनातन धर्म और अपने माता पिता और अपने गोत्र पर कभी संशय नहीं होना चाहिए, कभी संशय। जैसे 3 चीजें अपनी जिंदगी में उतारने की है। पहले नंबर पर, चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। अंतिम घड़ी आएगी, अंतिम श्वास होंगे, मरोगे, चिता पर लिटाया जाएगा, उससे पहले अपने भीतर थोड़ा सा चिंतन उस परमात्मा के नाम का कर। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। आरती उठने से पहले अपने हाथ में 1 लोटा जल उठाकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर लो। और आग लगे शरीर में, उससे पहले अपने भीतर का अहंकार जलाकर समाप्त कर दो। ये 3 चीजें अपने भीतर उतार, 3 चीजें अपने भीतर उतार लो। चिता जलने से पहले जो चिंतन कर लेता है, आरती उठने से पहले जो 1 लोटा जल या हाथ में माला उठा लेता है, और शरीर जलने से पहले
जो अपने भीतर के अहंकार को जला देता है वो जिंदगी में सबसे आगे बढ़ता चले जाता है। बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे की सरकारी नौकरी पुलिस विभाग में लगी। बधाई। करो चिंतन। भीतर का अहंकार जल नहीं रहा है, भीतर का अभिमान जल नहीं रहा है, भीतर की अभिमत्ता नहीं जल रही है, भीतर का हम नहीं जल रहा है, भीतर का अहंकार नहीं जल रहा है और शरीर जलने की कतार पर आ गया। अपने भीतर के हमको जला कर राख कर दो, समाप्त कर दो। मकान तुम्हारी पसंद का होगा पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। मसान तो वो पक्का करता है कि कौन से मसान में जलेगा। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, टाइल्स कैसी लगाना है, बाथरूम कैसी बनाना है, सोफा कैसा लगाना है, कलर कौन सा करवाना है, छत कैसी बनाना है, डिजाइन कैसी कराना है, इंटीरियर कैसा कराना है, सोफा सेट कैसा लगाना है, किचन कैसा बनाना है, वॉशरूम कैसा बनाना है। मकान तुम्हारी पसंद का हो सकता है पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा, शमशान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। कौन व्यक्ति है जो लिख कर जाता है कि मुझे नदी के पास वाले ये वाले घाट पे जलाना? कोई लिखा आज तक अपनी प्रॉपर्टी में लिख के गया कि मेरा मसान ये वाला चूज करना, मुझे यहां मत जलाना, मुझे वहां जलाना? कोई चूज नहीं करता। कौन देखता? मसान उसकी पसंद का होगा। और फिर निवेदन है, अगर आप भगवान शंकर की कथा में बैठे हो, शिव महापुराण को सुनने के लिए बैठे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, समझ लेना आप कोई साधारण नहीं हो। मेरे भोले बाबा के कोई इष्ट मित्र हो, भगवान शंकर के कोई गण हो, भगवान शंकर के कोई उपासक, पूर्व का कोई संबंध तुम्हारा शंकर से रहा होगा, पूर्व का संबंध तुम्हारा देवादिदेव महादेव से रहा होगा। वो संबंध के नाते आज आप और हम शंकर की भक्ति में बैठे। कौन बुलाता है, कौन आता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है। कौन किसको बुलाए, कौन किसके लिए आए? पर शंकर की भक्ति के लिए तुम पहुंचे हो, मतलब शिव के कोई अपने हो। शिव के एक पत्र है,